हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। 10 मार्च को राज्यपाल अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू हुआ था, जिस पर बीते कल से चर्चा जारी है। सत्ता पक्ष की ओर से जहां राज्यपाल के अभिभाषण को खूब सराहा जा रहा है, वहीं विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर कह रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। विपक्ष विधायक सतपाल सत्ती ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार ने राज्यपाल से अभिभाषण के रूप में जो भी पढ़वाया वो तथ्यों से विपरीत है। पेज नंबर 1 से अंतिम पेज तक के सारे दावे झूठे हैं। सरकार ने कोई भी गारंटी पूरी नहीं की है। उन्होंने कहा कि आज इस सरकार से प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है तो कर्मचारियों को समय पर वेतन, वहीं अन्य पेंशन भोगी भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं है। जैसे विधानसभा की परंपरा है कि बजट सेशन का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होता है। इस बार भी उसी तरह से महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण प्रस्तुत किया। आप सब जानते हैं कि ये वही लिखी हुई बातें होती हैं जो सरकार पास करती है, कैबिनेट पास करती है, लेकिन उस अभिभाषण के पढ़ने की जो परंपरा है वो महामहिम राज्यपाल महोदय की होती है। उन्होंने उस परंपरा को निभाया और लेकिन हम ये मानते हैं कि जहां हमारा माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति पूरे सम्मान है, पूरी इज्जत है, हम उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन जो अभिभाषण उनसे पढ़ाया गया जो बिल्कुल झूठा है। इस अभिभाषण के पेज नंबर 1 से लेकर के अंतिम पेज तक हम लोग देखेंगे, वो चाहे इनके दावे गारंटियां पूरी करने के हों सरकार के, शिक्षा विभाग और हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य विभाग में सुधार करने का विषय हो, प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक करने का विषय हो, प्रदेश के अंदर पर्यावरण को सुधारने का विषय हो, प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को सुधारने का विषय हो, जो भी महामहिम राज्यपाल महोदय से अभिभाषण के रूप में पढ़ाया गया वो बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। अगर हम लोग देखेंगे तो इस सरकार ने अपनी कोई भी गारंटी पूर्णतः पूरी नहीं की है। सहारा योजना वालों को पेंशन नहीं मिल रही है, विधवा, अपंग, वृद्ध, ये लोग पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। जब हमने आवाज उठाई तो आज आश्वासन दिया कि हम लोगों ने आज डाल दिया है उनको पेंशन का हिस्सा 360 करोड़ रुपए का। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग नहीं उठाते, सेशन नहीं होता तो उनको और कुछ महीने या कुछ दिन पेंशन नहीं मिलती। तो जो अभिभाषण बिल्कुल झूठा अभिभाषण है और इन्होंने बिल्कुल तथ्यों से विपरीत बातचीत की है, जो सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने पिछले बजट सेशन में भी कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर तभी ठीक हो सकता है, नशे को हम तभी रोक सकते हैं जब बड़े पदों के ऊपर पुलिस के अच्छे अधिकारी हम लोग बिठाएंगे। अगर हम दागी अधिकारियों को बिठाएंगे और उनसे कोई रिजल्ट ढूंढेंगे तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। जगह जगह समय समय पर मैंने आवाज उठाई है कि किस किस दागी अधिकारी को आपने अलग अलग पोस्टों के ऊपर, अच्छी पोस्टों के ऊपर उनको बिठाया है और उनकी जिम्मेवारी लगाई है कि इन चीजों को रोकें, लेकिन वो नहीं रुकेगा। उसका ही परिणाम है कि आज पूरा हिमाचल प्रदेश चिट्टे की चपेट में आ गया है। हमारे अनेकों परिवारों के नौजवान बच्चे उसकी चपेट में आ गए और अनेकों बच्चे ओवरडोज से मर रहे हैं। तो इन सब बातों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, अच्छे अधिकारी प्रमुख पदों के ऊपर बैठाने की जरूरत है और राजनीतिक विल पावर की जरूरत है। प्रदेश सरकार का जो बिल्कुल झूठा आरोप है, नरेंद्र मोदी जी को हम लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी कभी भी देश के अंदर राजनीतिक आधार के ऊपर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। वो स्वयं बोलते हैं कि हम 140 करोड़ इस देश के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम किसी भी राजनीतिक दल से हो, ऐसा नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, लेकिन हम सब लोग पहले भारतवासी हैं और प्रदेश विकास करेगा तो देश विकास करेगा, ऐसा नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते हैं। वो कभी भी जो हक बनता है प्रदेश का वो कभी इनकार नहीं करते हैं, लेकिन हिसाब जरूर लेते हैं। जो भेजा है उसका हिसाब इन लोगों को देना पड़ेगा। जो उसमें गड़बड़ करते हैं, पैसा किसी काम के लिए आता है पर जो किसी और काम के लिए करते हैं और उसके बाद केंद्र को कोसते रहते हैं, जो बिल्कुल निंदनीय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा पैसा दे रहे हैं, पूरी प्रदेश को सहयोग करना चाहते हैं और अनेकों बड़े इंस्टीट्यूशंस उन्होंने दिए हैं, समय समय पर प्रवास करके उन्होंने टूर करके जहां पर पैसा दिया है, जो अपनी विफलताओं को केंद्र के ऊपर डाल करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।